हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। इसके पहले वीडियो में आपको 13.3 के 4 क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 13.3 के 4 क्वेश्चन के बाद यानी 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक जो कंटेनर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है। हैविंग डायमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और उस कंटेनर का जो डायमीटर है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ ए आइसक्रीम। और ये जो कंटेनर है ये फुल्ली भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्डेड इनटू कोन। और इसी आइसक्रीम को कंटेनर में से निकाल करके कोन में भरा जाता है। किसमें भरा जाएगा? कंटेनर में से निकाल के कोन में भरा जाएगा, जिसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर। हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। और उस कोन के टॉप पे इस तरीके से, ये हमारा क्या हो गया? कोन हो गया। और इस कोन के टॉप पे इस तरीके से हेमिस्फेरिकल, आप लोग आइसक्रीम खाए होंगे ना कुल्फी वाला, तो इस तरीके से ऊपर से भरा होता है। हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ ए सच कोन विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो उस सिलेंड्रिकल कंटेनर में से आइसक्रीम को निकाल करके कितने इस तरीके के कोन भरे जा सकते हैं। समझ में आया? तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया कोन, और इस कोन का हाइट कितना दिया है? हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दिया है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जो कोन का डायमीटर है वही हमारा क्या होगा? हेमिस्फीयर का डायमीटर, और वही हमारा क्या होगा? हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। अब देखिए, एक कंटेनर था आपके पास इस तरीके का, सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में था, और इस कंटेनर में क्या भरा गया था? आइसक्रीम। इस कंटेनर में आइसक्रीम भरा हुआ था, और आइसक्रीम निकाल के कोन में भरा जाता है। तो बताइए उस कंटेनर में से कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं? उस कंटेनर के आइसक्रीम को कितने कोन में भरे जा सकते हैं? तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जितना कोन वो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम आइसक्रीम कोन में भरा जाएगा। यानी कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस फिगर का जो कोन शेप है, ऊपर से हेमिस्फेरिकल शेप है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ ए आइसक्रीम, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए कोन विथ हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ ए कोन विथ हेमिस्फीयर, इतना कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताइए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? एच हो गया। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते, और आर कितना है 6 है। आर कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और हाइट कितना है 15 है। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्या निकालते हैं? कोन विथ हेमिस्फेरिकल, विथ हेमिस्फीयर बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमिस्फीयर, तब क्या हो जाएगा? अब देखिए, इस फिगर में अगर वॉल्यूम निकालना है पूरे फिगर का, तो हमको कोन का वॉल्यूम और ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसके वॉल्यूम को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, दोनों में 1/3 पाई कर सकते हैं कॉमन, या फिर पाई सिंपली कॉमन कर ले। चलिए 1/3 पाई करते हैं कॉमन। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और h कितना है 12 है, तो इंटू 12 कर लेंगे, प्लस 3 1/3 बाहर निकला तो यहाँ पे रह गया 2, पाई भी बाहर आ गया था, और r कितना है 3 है, और 3 का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इंटू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। और ये 1/3 पाई 12 9 जा 108, 108 और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 1/3 पाई, और दोनों को 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, कैरी 1 5, और ये 6, और ये हो जाएगा 162 हो जाएगा। ये भी हमारा वॉल्यूम है। एक कोन वाले आइसक्रीम में कितना आइसक्रीम आता है उस आइसक्रीम का ये वॉल्यूम है,
और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया है, ये आया है। अब बताइए एक कोन में तो भरा नहीं जाएगा, बोला है सच कितने कोन होंगे। मान लीजिए कोन क्या है, n कोन है। लेट, तो यहाँ पे राइट करते हैं, लेट देयर आर n सच कोन इन विच आइसक्रीम इज ए फील्ड। देयर आर n सच कोन, तो हम लोग कोन को कितना मान लेते हैं, n मानते हैं। अब बताइए n कोन का वॉल्यूम इंटू एक कोन का वॉल्यूम, देखिए n इंटू एक कोन का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हो जाएगा। तो n इंटू एक कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई, और 100 कितना है, 62, और ये हो गया 162 इक्वल टू यहाँ पे है पाई इंटू 36 इंटू क्या हो जाएगा 15। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब इसी 54 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो n इक्वल टू 36 इंटू 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 6 जा 36 और 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, 3 2 जा हो जाएगा, 3 3 जा और 3 5 जा, और ये आ जाएगा 5 2 जा 10 आएगा। यानी ये जो आइसक्रीम है जो सिलेंडर से निकाल करके कोन में भरा गया और जिसके टॉप पे क्या है, हेमिस्फीयर है, वो आइसक्रीम 10 कोन में भरे जा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइन, कितने सिल्वर क्वाइन जिसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस, और उस क्वाइन का जो थिकनेस है वो कितना है 2 mm है। तो मैं आपको क्वाइन के थ्रू समझाता हूं क्वेश्चन को। जैसे ये मेरे पास एक 10 रुपए का क्वाइन है, ये क्या है 10 रुपए का क्वाइन, और बोला है इस क्वाइन का जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है 1.75, तो इस क्वाइन का जो डायमीटर है 1.75 है, और थिकनेस यानी ये पार्ट, थिकनेस यानी कि हाइट, हाइट कितनी है 2 mm है। तो पहले डायमीटर कितना दिया है, d इक्वल टू 1.75, और जब डायमीटर आपको पता है तो आप लोग रेडियस निकाल सकते हो। तो रेडियस r इक्वल टू 1.75 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है। अब थिकनेस यानी हाइट, हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू 2 mm, और हमको जो डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में और हमारा हाइट है mm में है, तो पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 10 से क्या करना होता है, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 10 mm हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हाइट आ गया। अब एक क्वाइन का आप लोग वॉल्यूम निकाल लीजिए, एक क्वाइन का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्वाइन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्वाइन। तो क्वाइन का वॉल्यूम क्या होगा, यानी सिलेंडर, क्वाइन सिलेंडर के फॉर्म में, तो पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, और पाई की वैल्यू भी रखना पड़ेगा क्योंकि जो बन रहा है सॉलिड वो क्या बन रहा है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में पाई नहीं आता है, तो पाई की वैल्यू को भी रखेंगे 22 अपॉन में 7, r कितना है 1.75 अपॉन में 2, 2 बार लिखेंगे 1.75 अपॉन में 2, और हाइट कितना दिया गया है 2 अपॉन में 10, 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। तो ये एक क्वाइन का क्या आ गया, वॉल्यूम, और ऐसे कई क्वाइन को मेल्ट करके क्या बनाया जाता है, क्यूबॉइड बनाया जाता है। अब जब एक क्वाइन का वॉल्यूम इतना है, कई सारे क्वाइन को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, तो मान लीजिए क्वाइन कितने हैं n, तो n इंटू एक क्वाइन का क्या है वॉल्यूम, और यही वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 आ जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ ए क्या आ गया, क्यूबॉइड आ गया। लेट दियर आर एन क्वाइन, तो लेट दियर आर एन क्वाइन हम लोग कंसीडर करते हैं एन सच क्वाइन, सच क्वाइन। तो अगर वहां पे एन सच क्वाइन है तो एन क्वाइन का वॉल्यूम क्या होगा, एन इंटू एक क्वाइन का वॉल्यूम, तो यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एन क्वाइन कर ले या फिर एन सच क्वाइन है। इतना करने के बाद डायरेक्ट दोनों को क्या करें हम लोग, इक्वेट कर ले। तो एन क्वाइन का वॉल्यूम, एन इंटू एक क्वाइन का वॉल्यूम 22 अपॉन में 7 इंटू 1.75 अपॉन में 2 इंटू 1.75 अपॉन में 2 इंटू 2 अपॉन में 10, और यही जो है इक्वल होगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 पे क्या होगा, इक्वल। अब देखिए कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं, ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो पॉइंट, और ये आ जाएगा
5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और जो 2 जाएगा तो 35.35 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 2 है तो इसको कट करते ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n इंटू 11 इंटू 1.75 अपॉन में 2 इंटू 0.35 और ये हुआ इस तरीके से 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, बस डिवाइड n है तो डिवाइड करना है हमको, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 2 का ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और डिवाइड में क्या लिखा जाएगा 11 1.75.35 तो 11 इंटू 1 पॉइंट क्या है 75 इंटू 0.35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.35 ये 1 जा और ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम हो जाएगा। ठीक, 11 1 जा और 5 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 0.5 क्योंकि 11 5 जा 55 होता तो ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। और हम लोग अब कट कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 2 जा 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 10 और अपॉन में 1 पॉइंट क्या है 75 है 1.75 5 से कट करते हैं 5 2 जा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। ठीक, फिर 5 से कट करते हैं 1 सेकेंड कहीं पे शायद कुछ छूट रहा है, ये हम लोग 7 नहीं लेके गए ना, 7 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना था तो ये 11 अपॉन में 7 है तो ये भी हमारा 7 ऊपर की तरफ चला आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर सकते हैं तो पॉइंट कितना आ जाएगा 7, अगर 5 से कट करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0.07, ये 0.07 ये 1 जा जाएगा और ये 0.01 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 अपॉन में 0.01 तो ऊपर नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा आंसर 400, यानी 400 कॉइन को अगर मेल्ट किया जाएगा तो एक हमारा क्यूबॉइड बनेगा जिसका डायमेंशन इस तरीके से होगा। समझ में आया, हमारा क्यूबॉइड बनेगा जिसका डायमेंशन इस तरीके से होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, एक सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है यानी एक सिलेंडर के फॉर्म में बाल्टी है 32 सेंटीमीटर हाई, बाल्टी की हाई कितना है 32 सेंटीमीटर यानी बाल्टी की हाइट कितनी है 32 सेंटीमीटर एंड विथ रेडियस ऑफ द बेस, और उस जो बकेट है उस बकेट का जो रेडियस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। समझिए एक सिलेंड्रिकल बकेट है इस तरीके से, ये सिलेंड्रिकल बकेट हो गया, इस तरीके से हो गया सिलेंड्रिकल बकेट हो गया और इस तरीके समझिए से इस तरीके से बना हुआ है। ये जो बकेट है ये हाई है 32 सेंटीमीटर, कितना है 32 सेंटीमीटर ये हाई है और इसका जो बेस का रेडियस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे सेंटर मान लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। फिर दिया है इज फिल्ड विथ सैंड, ये सैंड से क्या होता है भरा होता है। द बकेट इज इम्पटीड ऑन द ग्राउंड, और इस बाल्टी को उठा करके ग्राउंड पे क्या करते हैं इम्पटी करते हैं। एंड ए कॉनिकल हीप, कैसा हीप बनता है कॉनिकल हीप बन जाता है। हीप मतलब जब हम मिट्टी को गिराते हैं जो हमारा ढेर बनता है वही हमारा क्या होता है कॉनिकल हीप। अगर जो गांव से होगा वो अभी कभी बाल्टी में सैंड को भर करके या फिर किसी चीज़ को भर कर अगर तुम गिराओगे तो एक कोन शेप में बन जाता है। इज फॉर्म्ड, इट हैज हाइट ऑफ ए कॉनिकल हीप इज ए 24 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल हीप होता है देखिए इस बाल्टी को इधर गिराएंगे तो ये बनेगा कॉनिकल हीप बनेगा, और इस कॉनिकल हीप का जो हाइट है ये क्या है हाइट, और हाइट कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और इसका हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया। तो बताइए रेडियस क्या होगा कोन का और स्लैंट हाइट क्या होगा, समझ में आया। अब देखिए बाल्टी में जितना सैंड था वो जमीन पे गिराया गया तो बाल्टी का जितना वॉल्यूम था उतना ही सैंड था, तो ये सिलेंडर का जो सिलेंड्रिकल बकेट है सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रहने देते हैं पाई, और आर कितना है यहाँ पे 18 है, आर कितना है 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इसको कॉन्सिडर कर लीजिए इक्वेशन 1। अब क्या निकालेंगे, मान लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए कोन। अगर हम लोग कोन का रेडियस क्या मान ले आर मान ले तब कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फिर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ
कोण, तब क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे आर हमारा आर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पे क्या ले लेंगे 24। अगर आप लोग चाहो तो R1 R2 भी लेके करोगे ना तो और दिक्कत नहीं है, सिंपल ही है। अब दोनों वॉल्यूम क्या होंगे आपस में इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 32 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 24। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 4 6 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 18 इंटू 4, ये हो गया। अब देखो ये 3 और ये 3 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर। देखिए इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 18 और 4 को 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर आर लेंगे तो अंडर रूट निकालना होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट में 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बन गया, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। यानी जो कॉनिकल हीप होगा उसका हाइट कितना होगा, वो रेडियस कितना होगा 36 सेंटीमीटर, और हमको हाइट भी दिया है, रेडियस पता चल गया, स्लैंट हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 36, और 36 का स्क्वायर कर लेंगे और आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एल मिल जाएगा। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया है, ए वाटर इन ए कैनल या फिर कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप है। एक कैनाल है जो 6 मीटर वाइड यानी फैला हुआ है 6 मीटर तक, और डीप कितना है 1.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ ए 10 किलोमीटर पर हावर। यानी जो कैनाल में पानी होता है वो किस स्पीड से फ्लो होता है 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फ्लो होता है। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट, वो कितना एरिया एरिगेट करेगा, कितने एरिया की सिंचाई करेगा, कितने एरिया में पानी डालेगा इन 30 मिनट। कितने मिनट में 30 मिनट में। इफ अगर 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज ए नीड, नीड मतलब कि जो खेत में पानी है वो 8 सेंटीमीटर की हाइट तक होना चाहिए। जैसे हम लोग खेत में पानी डालते हैं तो जो सरफेस से ऊंचाई कितना होना चाहिए पानी का 8 सेंटीमीटर, वो कितना एरिया एरिगेट करेगा। अब देखिए एक कैनाल है, और कैनाल किस फॉर्म में होता है अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फॉर्म में होता है कैनाल, क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। देखिए मेरे कैनाल में तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर से उखड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये खुला हुआ होता है। कैनाल आप लोग देखेंगे, नहर वगैरह तो आप लोग देखे होंगे, नहर जो नालियाँ से पानी आती हैं, तो यही नहर ही क्या है हमारा कैनाल है। तो ये जो बोला है वाइड, वाइड कितना है, वाइड है 6 मीटर, यानी हमको बी दिया है, बी मतलब ब्रेथ, और यही है हमारा वाइड, और बी इक्वल टू कितना दिया है 6 मीटर, और फिर क्या दिया है डीप, यानी गहरा कितना है 1.5, तो हाइट कितना है 1.5 मीटर है। कितना दिया है हाइट जो है 1.5 मीटर। अब इसका लेंथ क्या होगा, अब उसको समझना है। देखिए पानी स्टार्टिंग समझिए, इंजन जो था इधर से चल रहा था, पानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे फ्लो होना स्टार्ट करता है, तो वाटर का स्पीड कितना दिया है 10 किलोमीटर पर हावर। स्पीड ऑफ ए वाटर कितना दिया है 10 किलोमीटर पर हावर। चलिए देख लेते हैं इसको भी, स्पीड ऑफ वाटर इक्वल टू क्या दिया है 10 किलोमीटर पर हावर। अब देखिए अगर इंजन यहाँ से स्टार्ट होता है, पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, और ये पानी का जो पार्टिकल है फ्लो करते 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 आगे जाएगा, और ये पानी का जो स्पीड है वो कितना है 10 किलोमीटर पर हावर, और ये कितने टाइम में एरिगेट करता है, ये हमको टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है 30 मिनट। मैं टाइम को भी लिख देता हूँ 30 मिनट, टी इक्वल टू कितना है 30 मिनट, या फिर 1/2 हावर्स बोल दें। क्या बोल दें 1/2 हावर्स। अब देखिए जब पानी यहाँ से निकला और पानी का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर हावर, और पानी 30 मिनट तक क्या हुआ फ्लो हुआ, तो वो वाटर का पार्टिकल 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। देखिए वाटर का पार्टिकल यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, ये चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, कितने मिनट तक चला
30 मिनट तक चला। तो 30 मिनट में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। और स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर हावर और टाइम कितना दिया है 1/2 हावर, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। अगर स्पीड ये इनटू है जी, ये इंटू कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 इंटू 1/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को चाहे तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना चाहे तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर। कितना हो जाएगा 5000 मीटर। अगर आप लोग सोचो ये जो 5000 है ये वाटर यहाँ से यहाँ तक आया और ये कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो अगर 5000 को लेंथ मान लो, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, तो हम लोग पूरे कैनाल का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम मतलब उस कैनाल के अंदर कितना पानी होगा। तो इस 5000 मीटर लॉन्ग कैनाल में जितना पानी होगा उतना ही पानी किस में जाएगा, खेत में जाएगा। और हम लोग फिर वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। समझ में आया। अगर इसको ये हमारा अगर लेंथ हो जाए 5 मीटर 5000 मीटर, यानी पानी यहाँ से यहाँ तक गया 5000 मीटर गया, तो वो हमारा 5000 मीटर लेंथ हो जाएगा। ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, तो 5000 मीटर लंबे कैनाल में जितना पानी होगा उतना पानी किस में जाएगा, खेतों में जाएगा। तो आप लोग ये मत समझिए कि नालियों में जो पानी आता है वो पूरा पानी तो खेतों में जाता नहीं है। आप लोग ये भी ना समझेंगे कि नालियों में जो पानी आता है पूरा खेत में नहीं जाता, सर उसमें भी रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझना है कि पानी रुक रहा है नहीं रुक रहा है, यहाँ पे ये नहीं करना है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ जो हम लोग कैनाल निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल सकते हैं, कैनाल, वॉल्यूम ऑफ कैनाल। अब कैनाल का जो वॉल्यूम होगा, या फिर इन 30 मिनट कर लें, 30 मिनट भी कर सकते हैं ना, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए कैनाल कितना हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा मीटर क्यूब। समझ में आया। अब यही जो पानी है किस में जाता है, खेतों में जाता है। तो खेत में जो पानी कितना ऊंचा तक होना चाहिए, खेत में जो पानी है, जो हमारा जो एरिया है, देखिए जो खेत में जो पानी है वो 8 सेंटीमीटर ऑफ ए स्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब कि सरफेस से 8 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपको मैं फिगर दिखाऊं, कोई एक फिगर लेकर के, तो 1 सेकेंड। जैसे ये हमारा खेत हो गया ना, और पानी इसमें आता है और ये 8 सेंटीमीटर हाई होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाई। तो हमको निकालना क्या है, एरिया ही निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ जो खेत होगा या फिर कुछ भी होगा, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर कर लेंगे। और यहाँ पे अगर सब मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको मान लेते हैं h डैश, इसको h डैश मानते हैं, और ये 6 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6/100, ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। समझ में आया। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट, तो एरिया इंटू हाई, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लैंड कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। अब देखिए एरिया का हाइट में मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम आएगा। तो एरिया हमको निकालना है, तो यहाँ पे एरिया को रहने दीजिए, और हाइट कितना है 6/100 है। अब ये जो वॉल्यूम आया है और ये जो हमारा वॉल्यूम आया है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दोनों को आपस में इक्वल कर दे तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इक्वल टू एरिया इंटू 1 कितना है 6 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 6 और ये 6 क्या होगा, कैंसिल, और ये 1 कितना है 1.5 है, 0.15 नहीं 1.5। 1.5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5000 इंटू 1.5 इंटू 100 हो जाएगा। अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू आ जाएगा एरिया, और 15 5 जा 75 और 4 0 लगा दीजिए, तो ये हमारा आ गया मीटर स्क्वायर। एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर इसी को कन्वर्ट करना चाहे तो आप लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, आंसर है। और आंसर कितना आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। आंसर आपका आ रहा है 1 सेकेंड, तो 30 मिनट
45, 1 सेकेंड, आंसर तो कुछ और आ रहा है, एक बार और चेक कर लिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लिए और उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो सही है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग 8 सेंटी, वो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है और हम लोग क्या ले लिए हैं, 6 ले लिए हैं, तो 6 लेने की वजह से वो गलत आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे 8 कर लेंगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग जहाँ जहाँ पे 6 लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग 8 कर लेंगे तो ये फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 होगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई और टोटल अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। टोटल अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और इक्वल टू एरिया हो जाएगा। और फिर टोटल अपॉन में आप लोग 8 करेंगे, फिर टोटल अपॉन में क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा 565625, 5625 और ये आ जाएगा 00 मीटर स्क्वायर। 00 क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिस क्या हुआ, हम लोग 8 की जगह पे 6 राइट कर दिए तो आंसर हमारा ये आ रहा था 75 में आ रहा था, तो लेकिन ये नहीं होगा, अगर 8 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जो मिस होगा आप लोग उसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ ए इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक फार्मर जो है कनेक्ट करता है एक पाइप और जिस पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एक कैनाल। एक फार्मर है, एक कैनाल से 20 सेंटीमीटर का एक जो पाइप है जिसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर को, उसको कनेक्ट करता है इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। कैनाल से पाइप को कनेक्ट करता है कहां तक के लिए, सिलेंड्रिकल टैंक। यानी एक तरफ सिलेंड्रिकल टैंक है, एक तरफ क्या है, कैनाल है, विच इज 10 मीटर इन ए डायमीटर। जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो 10 मीटर है डायमीटर उसका, और 2 मीटर क्या है, डीप है। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, जो वाटर, वो पाइप में जो पानी फ्लो होता है वो 3 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से फ्लो होता है। तो बताइए कितने टाइम में टैंक भर जाएगा। अब देखिए, अब पाइप लगाता है तो ये हो गया सिलेंड्रिकल, वो सिलेंड्रिकल पाइप हो गया, ये क्या हो गया, पाइप हो गया। और इसी पाइप से वो क्या करता है, एक टैंक लगाता है। ये क्या लगाता है, टैंक लगाता है। और जो टैंक है विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, सिलेंड्रिकल टैंक। कैसा टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है। तो इस टैंक में वो पानी को भरता है, इस टैंक में क्या करता है, वो पानी को भरता है। तो यहाँ पे टैंक छोटा बड़ा चल जा रहा है, ये बन गया हमारा टैंक। और इसमें पानी इस तरीके से गिरता है, इसमें पानी इस तरीके से गिरता है। और यहाँ पे कैनाल लगा हुआ है, यानी नहर है, इस तरीके से ये नहर हो गया। और पाइप के थ्रू पानी सिलेंडर में जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, पाइप के थ्रू पानी जा रहा है। तो यहाँ पे पानी इस तरीके से बहते हुए टैंक में जा रहा है। क्लियर। अब दिया है ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप, जो पाइप होगा किस फॉर्म में होता है, सिलेंडर के फॉर्म में होता है, जिसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, मान लीजिए डायमीटर D1 दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, ये जो सिलेंडर पाइप है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्या निकाले थे, कैनाल निकाले थे ना, तो ऐसे वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना होगा हमको, सिलेंड्रिकल पाइप निकालना होगा। उसके लिए रेडियस तो पता चल गया, लेकिन हाइट पता करना चाहिए। और हाइट कैसे निकालेंगे, जैसे पानी, वाटर यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है, ये वाटर यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है और इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो वाटर है कहाँ गया, 3 मीटर, कहाँ लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से फ्लो हो रहा है। यानी ये जो वाटर है वो 3 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो बताइए कितने टाइम में जो है टैंक फिल हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट टी बी ए टाइम, लेट टी बी टाइम, और टी बी को हम लोग मिनट में मान ले या फिर हावर में मान ले, किसी में भी मान लेते हैं, हावर से मान लेते हैं, हावर में मान लेते हैं, लेकिन सब सेंटीमीटर है ना, सब सेंटीमीटर है तो मिनट में मान लेते हैं। टी मिनट बी टाइम, लेट टी मिनट बी टाइम इन विच टैंक फिल्ड, हाँ, जिसमें टैंक क्या होता है, फिल हो जाता है। और इस R1 को भी अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। समझ में आया। तो T टाइम है जिसमें टैंक क्या होता है, फुल हो जाता है, क्या होता है, फुल हो जाता है।
अब देखिए, अब जैसे वहाँ पे डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन स्पीड जो है वो अभी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम हमने किस में माना है, मिनट में माना है, तो इसको किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पीड को क्या कर ले, किलोमीटर पर मिनट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मीटर अपॉन में 60 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट में हो जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा और 6 5 जा, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट। कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट। स्पीड कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट। तो स्पीड हमारा आ गया 50 और इनटू टाइम कितना है, टी है, तो ये आ जाएगा 50t। यानी हम लोग का जो डिस्टेंस आया, और डिस्टेंस ही हमारा क्या है, लेंथ है, सिलेंडर का हाइट है, पाइप का हाइट है, पाइप का लेंथ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 50t। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50t। तो वॉल्यूम ऑफ ए पाइप, वॉल्यूम ऑफ ए पाइप, तो पाइप का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन टी मिनट, इन टी मिनट में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, 0.1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 50t हो जाएगा। अब मतलब कि टी मिनट में इतना पानी टैंक में जाता है, तो टैंक का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि टैंक तो पूरा फिल हो जाएगा टी मिनट में ना। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसमें R2 का स्क्वायर और H1, चलिए इसमें अगर H माने हैं H1, तो यहाँ पे H2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक, H1 H2 करके भी कर लिया चाहिए। तो यहाँ पे पाई, अब देखिए जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर कितना है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डीप। हाइट है 2 मीटर, डायमीटर कितना है 10 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस 5 का स्क्वायर इंटू 2 मीटर डीप है, तो इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये अब दोनों का वॉल्यूम क्या करना है, आपस में इक्वल, तो पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 50t इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, और ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 5 जा 25, ये और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 3 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1 और इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 0.1 का डेसिमल हटाना है तो नीचे देखिए 2 बार 0.1 है, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 300 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये सिर्फ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 150 मिनट। कितना आ जाएगा, 150 मिनट, यानी 2 आवर्स 30 मिनट। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आवर्स 30 मिनट। आंसर चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। आंसर जो है वॉल्यूम ऑफ ए टैंक आ रहा है 100 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 मिनट आ रहा है। तो एक बार फिर से चेक कर लिया जाए कहाँ पे इस बार मिस्टेक हुआ है। जो हुआ है देखिए यहाँ पे क्या था, पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 था, और हमने यहाँ पे गलती से राइट क्या कर दिया, 3 राइट कर दिया, तो इसको 2 बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1 आ जाएगा, ठीक। अब ऊपर नीचे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100 मिनट। क्या आ जाएगा, 100 मिनट आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 100 मिनट। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। बस मिस्टेक क्या हुआ कि जहाँ पे 2 था वहाँ पे क्या राइट कर दिया गया था